आसान नहीं होता लोगों के दिलों को जीतना या लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ आज हम बात करेंगे कि शादी के बाद होने वाले बदलाव को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करें या फिर उनके साथ किस तरीके से एडजस्ट करें। क्योंकि अब वह एज ग्रुप तो रहा नहीं जब 14 से 15 साल की लड़की की शादी हो जाती थी और उसे अपने ससुराल में आने के बाद जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में वह ढल जाती थी। आजकल का एज ग्रुप अलग है, लोगों के सोचने का तरीका अलग है। वहीं माँ बाप अपनी लड़कियों को इस तरीके से निपुण बना के भेजते हैं कि वह किसी भी तरीके की निर्भरता किसी के ऊपर ना रखें। शादी शब्द जितना छोटा है, मायने उतने ही बड़े हैं और उतने ही बड़े बदलाव लाने की अपने आप में हिम्मत भी रखता है। अब तक आप एक अलग कल्चर में पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं। लोग अलग होंगे, कल्चर अलग होगा और आपको सोचने समझने का तरीका भी अलग होगा। जहां अब तक का सफ़र बहुत आसान था, वहीं शायद आने वाला सफ़र थोड़ा आसान भी हो सकता है और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता था। जहां सब आपकी केयर करते थे, वहीं शायद अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी सबकी केयर करने की। जहां अभी तक आप एक चहकने बोलने बिना सोचे समझे बोलने वाली लड़की हुआ करती थी, वहीं शायद अब आपको कई बार तो चुप भी रहना पड़ जाए और कई बार आपकी बातों को महत्व भी ना दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें अपनी एक मैरिड लाइफ शुरू करनी पड़ती है। तो अपनी एक मैरिड लाइफ को सफल बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगी वह होगा कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अपनी ज़िंदगी में किसी भी सदस्य से, अपनी ससुराल में किसी भी शख्स से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जितनी कम आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ही आसान आपकी ज़िंदगी होगी, उतनी ही आसानी से आप अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि आपको किसी भी तरीके का किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद से लें, पर्सनली प्रोफेशनली। अपनी ज़िंदगी की बागडोर किसी और के हाथों में ना दें। आपने शादी की है, ये निर्णय आपका था। आगे भी आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है ये भी आपको निर्णय लेना है। पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, हर तरीके का डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग वूमेन थी या हैं तो यह निर्णय भी आपका होना चाहिए कि आपको अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। पर्सनली भी आपको अपने बारे में खुद से सोचना है कि आने वाले समय में आपको बोला जा सकता है कि आप अपनी जॉब को क्विट करें और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। यह डिसीजन सिर्फ एक औरत का होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ने वाली हैं। वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, लेकिन मेंटली आपको रेडी होना है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं या नहीं। यह फैसला भी आपका होना चाहिए। तो पर्सनली प्रोफेशनली आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद से लेने हैं, किसी और के ऊपर उन सब चीज़ों के लिए निर्भर नहीं रहना है। नेक्स्ट, सेल्फ डिपेंडेंट होना। मेरा मानना यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होना, आपकी खुद की अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ढूंढिए उन तरीकों को कि किस तरीके से आप अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। अगर आप पहले से एक वर्किंग वूमेन थी तो आपको अपनी जॉब हमेशा कंटिन्यू करनी है, और अगर आप एक वर्किंग वूमेन नहीं थी तो भी आपको अपनी पहचान बनाने का एक तरीका ढूंढना ही चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप वर्किंग होते तो आपकी एक रिस्पेक्ट, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आप जो बोलेंगे कि उस बात की एक वैल्यू होती है। तो हमेशा हमेशा एक सेल्फ डिपेंडेंट वूमेन को सुना जाता है, समझा जाता है और उसे बोलने की प्रायोरिटी भी दी जाती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि हमेशा अपनी जॉब को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आने वाले समय में आपकी फैमिली बढ़ती भी है तो भी नेवर एवर गिव अप अपॉन योर ड्रीम्स। कभी भी अपनी जॉब को छोड़ने की ज़रूरत मत समझिए, क्योंकि ये एक फैमिली है यार। जिस तरीके से वह आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप भी उनकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, आप भी अपनी ज़िंदगी में बढ़ें। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा हमेशा एक सेल्फ डिपेंडेंट वूमेन बने रहें। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपना फैमिली टाइम जरूर निकालना चाहिए। वर्किंग हो या चाहे नॉन वर्किंग है, हमें अपना कुछ समय अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठना चाहिए। हमें उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है हमें लोगों को समझने में और उनके साथ एडजस्ट करने में। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आजकल आप फेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, सुनिए। इस तरीके से
थोड़ा बहुत आसान हो जाता है ज़िंदगी में एडजस्ट करना और अपनी ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने में। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि आपकी जितनी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही कीजिए। आपको लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही आज आपकी कैपेसिटी और आपकी काम करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होगी, पर आने वाला समय बहुत अलग हो सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। आपके बच्चे होते हैं, तो कई बार आप रात को नहीं सो पाती हैं, तो आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। कई बार आप बहुत सारे कामों को नहीं कर पाती हैं आने वाले समय में। तो डे वन से ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जितनी ज़िम्मेदारी आप हमेशा निभा पाएँगी, तो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के लिए उतना ही कीजिए, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आने वाले समय में अगर आप वो काम नहीं कर पाएँगी या उस तरीके से आप कहते हैं ना कि परफॉर्म नहीं कर पाएँगी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो आपने हाई रख दी, अब आप उन्हें मीट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन या अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में लोग आपको उस चीज़ के लिए नहीं समझेंगे। उतना ही कीजिए जितना आप हमेशा करने के लिए अपने आप को कैपेबल समझते हैं। सिक्स पॉइंट मैं आपको बोलूँगी, सेल्फ कंट्रोल। शादी में सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बातों पे, अपने विचारों पे, या फिर अपने एक्सप्रेशंस पे, या फिर अपने करने के तरीक़े पर हर तरीके से आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को यह पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपके अपने मन में क्या चल रहा है। इससे लोग आपको, चाहे आप गलत भी ना हो और लेकिन आपने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया है या फिर अपनी बात को गलत तरीके से रख दिया है, तो लोग आपको उसी तरीके से जज करने लग जाते हैं। तो यह पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ करने से पहले अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ध्यान रखना है। आपका अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे शुरू करें और शादी के बाद किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया या कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।